हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.29। क्वेश्चन नंबर 1.29 आपको दिखाई दे रहा है? सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.29 इट सेज, क्या कह रहा हो? A hollow charge conductor has tiny hole cut into the surface. A hollow charge conductor has tiny hole cut into its surface, so that the electric field on the hole is यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, that electric field is equal to sigma upon 2 epsilon naught into we can say n. ये वाली आपके पास है, where n is the unit vector in outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. So let us start. अगर ये वाला होल देखिए, इसको हम लोग एनलार्ज करके देखें, है ना? ये वाला होल को अगर हम लोग एनलार्ज करके देखें तो चार्ज यहाँ पर होगा, ओके? तो चार्ज जो है यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यहाँ पर बाहर की तरफ जाएगी, है ना? तो ये वाली एक प्लेट होगी, है ना? ये इसका जो बेस होगा ना, that base will be a plate, तो इसका बेस जो होगा वो प्लेट होगा, और यहाँ से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बैलेंस्ड हियर। आपको पहले भी कहा था और इसके पहले भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब ये हमारे कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वी ऑलरेडी लर्न दिस फैक्ट, व्हिच फैक्ट? that there is no electric field, there is no electric field, there is no electric field inside the conductor, so there is no electric field inside the conductor. So यहाँ पर जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है inside the conductor, तो कंडक्टर के इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नहीं है, ओके? तो अब जो है हमारे पास अगर यहाँ पर एक साइड पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द वन साइड ऑफ द होल, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वन साइड ऑफ द होल इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे बाप रे, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड on one side of the hole is sigma upon 2 epsilon naught, and if you want to find out the intensity of electric field E bar, that is going to be sigma upon 2 epsilon naught into n cap, where n cap is, what is this n cap? N cap is nothing but it is a vector perpendicular to the surface of the conductor. So n cap क्या है? n cap is nothing but, देखिए यहाँ पर एक प्लेट होगी ना बेटा, तो हम लोगों ने वो गॉस का थ्योरम नहीं पढ़ा था, जिसके अंदर प्लेट की एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी साइड पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? देखिए n cap is the unit vector perpendicular to the surface, ये वाला क्या हो जाएगा? perpendicular to the surface, okay? So write it down, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन को करते हैं। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो लिखा बेटा। अब देखिए हम लोग जो है बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, इट सेज, द क्वेश्चन सेज, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? Obtain formula for electric field due to long thin wire of uniform linear charge density lambda, यहाँ पर lambda होना चाहिए, without using Gauss, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, यहाँ पर मेरी टेक्स्ट बुक में ई प्रिंट हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली लैम्बडा है। यहाँ पर आपके पास सपोज ये वाला आपके पास एक वायर है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द वायर इज यूनिफॉर्मली
charged, having linear charge density, lambda. So lambda क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या तो स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, है ना. लेट अस से dq by dx, है ना, या dq by, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो नहीं दिखाई दे रहा. तो ये वाला आपके पास हो जाएगा, ये वाला आपके पास हो जाएगा. लेट अस से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके. तो ये वाला आपके पास हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर तो पूरी डायग्राम बनेगा. सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू, वी कैन से q by l, और लैम्ब्डा इज इक्वल टू dq by dy. व्हाट इज दिस dy? dy इज दिस डिस्टेंस, है ना. तो सपोज यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये यहाँ से मतलब ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये माइनस इन्फिनिटी है, और ये वाला प्लस इन्फिनिटी. लेट अस से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास a, हम लोग उसमें r लिखते थे, अब मैंने a लिख दिया तो a. अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज ये वाला एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं एंड वी आर टेकिंग द सेम एलिमेंट हियर एट द सेम डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास सपोज y है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपके पास सपोज y है ना. तो यहाँ पर व्हाट वी आर टेकिंग, we are taking the small element of length dy. If a small element of length dy is taken, then we can say आपके पास that taken, and if charge on dy is dq, so lambda is equal to, we can say dq by dy, or in other words dq is equal to lambda into dy. Let us say this is going to be our equation number 1, है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी ना, लेट अस से ये वाले होगी dE1, है ना, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी ये वाली होगी dE2. ओके, व्हाट वी डिड हियर, हम लोग यहाँ से इस पॉइंट P पर वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना. और हमको क्या करना है, गॉस का थ्योरम नहीं यूज करना है. गॉस का थ्योरम अगर हम लोग यूज करेंगे ना तो दिस विल बी वेरी वेरी इजी, बट हमको नहीं करना है ये वाला गॉस का थ्योरम. सो व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होगा ना, दैट एंगल सपोज थीटा है, एंड सपोज दिस एंगल इज आल्सो थीटा. सो दिस विल बी योर y एक्सिस, दिस विल बी y डैश, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x डैश, है ना. तो ये वाला आपके पास हो जाएगा x डैश, और ये वाला हो जाएगा y डैश. ओके, तो आप जो है क्या कीजिए, इसको यहाँ पर को पहले से पोस्ट कर लीजिए और रॉड बनाइए. अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, लेट अस से दिस इज गोइंग टू बी आवर x एक्सिस, x डैश, और ये वाला हो जाएगा y डैश, है ना. अब यहाँ पर एक कंपोनेंट दिखेगा उसका x कंपोनेंट, मतलब dE2x, और ये वाला भी गिरेगा dE1x, है ना. और यहाँ पर ये कंपोनेंट गिरेगा आपके पास dE1y, और यहाँ पर भी आपके पास dE2y, है ना, और यहाँ पर dE1. ओके, सो व्हाट विल हैपन, दीस टू कंपोनेंट्स, ये y कंपोनेंट है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. ओके, सो यहाँ पर जो y कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. सो y components of dE1 and dE2 will cancel the effect of each other, will cancel the effect of each other, and x component will be added, and x component will be added, है ना. तो यहाँ पर हम लोग x कंपोनेंट जो है उसको हम लोग ऐड करेंगे, या तो हमारे पास एडिशन हो जाएगा x कंपोनेंट का, एंड y कंपोनेंट विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. कैसे, देखिए यहाँ पर जो है आपके पास ये dE1 है, ये वाला dE2 है, तो ये y कंपोनेंट
अराउंड इतना लिखो, वीडियो को पोस्ट करो, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या होगी? सो हम लोग ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी is equal to dE1 cos theta plus dE2 cos theta। क्या हो जाएगा? दोनों के x कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? cos थीटा। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास dE1 cos थीटा एंड dE2 cos थीटा। सो ये वाला कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू dE1। तो ये वाला हो जाएगा k dq अपॉन। चलिए अब मैं आपको वापस जो है ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। ये दो कंपोनेंट तो आपके पास कैंसिल हो गए। अब देखिए मैं वापस आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा और फिर बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर पॉइंट बी है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वाला आपके पास लेट अस से ये वाला dE1 हुआ और ये वाला आपके पास dE2 है ना। अब ये x कंपोनेंट जो है दोनों के ऐड हो गए, x कंपोनेंट विल बी एडेड, है ना, और y कंपोनेंट तो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने लिखा था y और यहाँ पर आपके पास हो गया a। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? ये वाला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वाला भी कितना हो गया? ये वाला भी होगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये वाला आपके पास डिस्टेंस लेट अस से r, ये वाला आपके पास डिस्टेंस है r। तो k क्यूब अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर cos थीटा हम लोग क्या लिखेंगे? सपोज दिस एंगल इज थीटा, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला 90 के सामने वाला आपके पास हाइपोटेन्यूस होगा, मतलब ये थीटा की एडजेसेंट साइड a, थीटा की एडजेसेंट साइड a अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये वाली जो साइड है ना, ये थीटा की ऑपोजिट साइड होगी। दिस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल और ये वाला आपके पास हाइपोटेन्यूस होगा। तो cos थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये वाला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम थिंग विल बी देयर, a टाइम्स dq अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस s, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे dEP इज इक्वल टू k dqa और k dqa, मतलब ये वाला हो जाएगा k dqa और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2 और ये वाला कितना हो जाएगा? k dqa अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2 हुआ ना। देखिए पावर ये वाला कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया और यहाँ पर पावर 1/2 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? dEP इज इक्वल टू k dqa 2k dqa, है ना। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2, है ना। तो ये वाला कितना आ जाएगा? dEP, है ना। यहाँ पर आपके पास 2k dq, बट वी नो, क्या हम लोग जानते हैं? पहले वी नो दैट dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dy। हम लोग जानते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dy, ये लिखा था ना लोगों ने। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dy। सो दिस इक्वेशन विल बिकम, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये कितना हो जाएगा? de इज इक्वल टू 2k लैम्डा dy a, क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा dy a अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2, है ना। ये वाला आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर। तो इतना लिखिए, क्या हम लोगों ने लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू एलिमेंट्स, है ना, जो इतने डिस्टेंस पे है, जो y इतने डिस्टेंस पे है। तो ये वाला सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला भी सारा के सारा आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, सो ये वाला आपके पास कितना हो गया? dEP इज इक्वल टू 2k लैम्डा dy a अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2। ओके, सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्या करोगे आप? वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद नोट बनाइए।
ओके, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि क्या बात करेंगे। तो लेट अस से ये वाला हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू x, x स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर प्लस x, a स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब मैं यहां पर इफ आई टेक d by dx ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा d by dx ऑफ x। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैंने क्या लिया y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब ये वाला y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू x ले लिया, तो अब ये वाला हो जाएगा 2y। अब देखिए यहाँ पर d by dx ऑफ y स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ x स्क्वायर, और ये तो हो जाएगा 1 dx by dx। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, है ना, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये वाला कितना हो जाएगा d by dy ऑफ y स्क्वायर, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा dy by dx प्लस वी कैन से 0 इज इक्वल टू वी कैन से 1, और अब हमारे पास आ जाएगा 2y dy by dx प्लस 0, तो कोई मतलब ही नहीं है, ये बात इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू 1। तो क्या मतलब हुआ 2y dy इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बेटा dx आ जाएगा, है ना, तो ये वाला आपके पास जो आ जाएगा 2y dy इज इक्वल टू वी कैन से dx। ओके, सो राइट इट डाउन, इतना लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं रखूंगा वैसे का वैसा, क्योंकि ये मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dEP इज इक्वल टू 2k लैम्डा dy a अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज टू 3/2। तो dEP इज इक्वल टू 2k लैम्डा dy a अपॉन y स्क्वायर। चलिए अब ये वाला हमारे पास इतना कंप्लीट हो गया, मतलब 2y dy इज इक्वल टू आपके पास आ गया। अब हमने जो वेरिएबल क्या बना लिया, x बना लिया। अब देखिए अब हम लोग जो है ऐसा करेंगे, हम लोग कहां से कहां तक जो है पूरा इंटीग्रेशन लेंगे 0 से इंफिनिटी तक। तो हम लोग जो है y को इफ y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 ले लूं, है ना, तो ये वाला क्या मिल जाएगा मुझे 0 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू x। दैट मींस व्हाट, इफ y इज इक्वल टू 0 सो a स्क्वायर इज इक्वल टू x, है ना, y इज इक्वल टू 0, तो ये s हमारे पास क्या मिलेगा x इज इक्वल टू वी कैन से 0, नहीं y इज इक्वल टू 0 में मतलब यहाँ पर तो x क्या मिलेगा मुझे, आपके पास a स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है y इंफिनिटी, इफ आई टेक y टू बी इंफिनिटी, है ना, अगर मैं y इंफिनिटी लेता हूँ तो मुझे x कितना मिल रहा है, तो x विल आल्सो बी वी कैन से आपके पास जो है इंफिनिटी मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर y अगर मैं इंफिनिटी तो ये वाला कितना मिलेगा इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो इंफिनिटी स्क्वायर में कुछ भी ऐड करो, इंफिनिटी मतलब इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, और बहुत लार्ज नंबर में आप कुछ भी ऐड करो आंसर क्या आ जाएगा, वेरी लार्ज नंबर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट, हमारे पास लिमिट्स भी सेट हो गई। ओके, सो अब हम लोग जो है ये वाला पूरा के पूरा जो है स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। हमारे पास लिमिट्स भी हो गई, सो लेट अस से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dEP, कहाँ से लेंगे 0 से, मतलब यहाँ पर आपके पास 0 से, चलिए 0 से हम लोग लेंगे इंफिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ये वाला क्या आ जाएगा dEP। और दूसरी मैं एक बात बता, ओके वो तो मैंने बता ही दिया था कि 2y dy इज इक्वल टू dx, ये वाला भी हमने पहले लिखा था, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और ये वाला कितना हो जाएगा 2k लैम्डा dy इंटू a, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2। नाउ चेंज दिस, तो ये वाला कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू,
अब हम लोग 2dy इसको हम लोग करेंगे dx, है ना। तो k लैम्बडा a ये तो वैसे का वैसा। अब 2dy को हम लोग क्या करेंगे, 2dy will be equal to we can say dx upon dx, एक मिनट, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू x। सो ये वाला हो जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1। तो चलिए 2y dy इज इक्वल टू x, कोई बात नहीं। तो ये वाला हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x रेज़ टू वी कैन से 3/2। अब हमारे पास जो है लिमिट्स चेंज हो जाएगी। लिमिट्स कैसी चेंज होगी, लिमिट्स चेंज होगी, 0 की जगह पे y 0 है तो वहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आपके पास, ये वाला आपके पास इन्फिनिटी जो है आ जाएगा, है ना। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 2y dy, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। नाउ इफ यू टेक आउट दिस EP, तो ये वाला कितना आ जाएगा, a लैम्बडा a, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन x रेज़ टू 3/2। सो ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, a लैम्बडा इंटू a, और यहाँ पर x रेज़ टू 3/2 का क्या मतलब हुआ, x रेज़ टू माइनस 3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो x रेज़ टू माइनस 3/2 प्लस 1, और यहाँ पर माइनस 3/2 प्लस 1, और यहाँ पर a स्क्वायर टू 0। तो यहाँ पर EP कितना आ जाएगा, सो ये वाला हो जाएगा a लैम्बडा a x रेज़ टू माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 फ्रॉम a स्क्वायर, तो वी कैन से 0। ओके, सो राइट इट डाउन, इतना लिखो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट इट डाउन, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए। किया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे EP इज इक्वल टू k लैम्बडा a, और ये माइनस है ना, तो डेट विल बी -2, ऊपर चला जाएगा, और x रेज़ टू माइनस 1/2 फ्रॉम a स्क्वायर टू वी कैन से 0। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 2p इज इक्वल टू k लैम्बडा a, और ये वाला आ जाएगा -2 x रेज़ टू माइनस ये 1/2 नीचे की तरफ आ जाएगा, और a स्क्वायर और 0 का 0 वैसे। अगर मैं इसकी लिमिट्स को चेंज करूँ तो ये माइनस साइन निकल जाएगा, तो k लैम्बडा a, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन x रेज़ टू 1/2, और यहाँ पर a स्क्वायर से 0, ठीक है। लो a स्क्वायर से इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 भाई, आप मुझे बोल क्यों दे रहे, गलती हुई, ये इन्फिनिटी है ना, ये वाला भी इन्फिनिटी, ये वाला आपके पास हो जाएगा इन्फिनिटी। तो भाई दोबारा करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना तो फिर पूरा मैथ्स सीख जाए, ठीक है। अब हमारे पास जो आगे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इज इक्वल टू k, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्बडा इनटू a, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर अगर 2 को मैं बाहर निकालूं, चलिए 2 को मैं बाहर निकालूं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√x, है ना, और ये वाला कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी टू वी कैन से a स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट, ये दोनों कैंसिल हुआ, लैम्बडा a अपॉन ये वाला कितना होगा, 2 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√a स्क्वायर माइनस 1/√of लैम्बडा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इज इक्वल टू लैम्बडा a अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला हो जाएगा 1/a माइनस 1 इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी आ जाएगा। तो EP इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्बडा a कैंसिल अपॉन b कैंसिल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, और a स्क्वायर, तो ये वाला आपके पास जो आ जाएगा लैम्बडा इनटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी कैन से इनटू वी कैन से a, ये वाला आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आपके पास आ जाएगा। ओके, सो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी गिवन बाय दिस वे,
ये वाला आपके पास आ जाएगा 2 पाई लैम्बडा और यहाँ पर a स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो राइट इट डाउन, इसको आप लिखिए, राइट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है वो क्वेश्चन हमारे पास ये है, कि क्वेश्चन नंबर 1.31, it is now believed that protons and neutrons which constitute nuclei of ordinary matter are themselves built out of more elementary units called quarks. A proton and neutron consist of 3 quarks each. 2 types of quarks, so called up quark and the down quark, denoted by d, of charge -1/3 together with electrons built with ordinary matter quarks. Other types have also been found which give rise to different unusual varieties of the matter, suggest the possible quark composition of proton and neutron. बहुत सिंपल बेटा, देखिए we have already learned in the theory कि प्रोटॉन किसका बना हुआ है, अप एंड डाउन क्वार्क, है ना, 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। तो इस पे चार्ज कितना होगा, +2/3e, ओके। और यहाँ पर भी चार्ज कितना होगा, ये वाला भी होगा +2/3e, ओके। ये अप क्वार्क का चार्ज है, ये भी अप क्वार्क का चार्ज है, और डाउन क्वार्क का कितना होगा बेटा, -1/3e। सो p is equal to how much it comes out to be, 2 + 2 - 1, कितना हो गया, 3/3e। सो यहाँ पर प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 1e, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स, है ना बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए 2/3e -1/3e -1/3e, सो हाउ मच इट कम्स आउट टू बी, 0/3e, है ना। तो आंसर विल बी इक्वल टू 0। सो ऑन न्यूट्रॉन यू विल हैव 1 up quark and 2 down quarks, okay, so write it down। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर an arbitrary electrostatic field configuration. A small test charge is placed at null point of the configuration. Show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. Verify this result for the simple configuration of the 2 charges of the same magnitude and assign place certain distance apart. Okay. अब देखिए यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.33, इट सेज क्या कह रहा है, कंसीडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फिगरेशन। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला हम लोगों ने सारा नेगेटिव चार्जेस हम लोगों ने यहाँ पर ये स्फीयर पे मान लिया। अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये वाली ये डायरेक्शन में हुई। अब हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, सपोज न्यूट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ये कितनी होगी, ये वाली 0 होगी। तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, Q × E, है ना। तो ये वाला Q × 0, तो फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा। सॉरी बेटा ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 1.30 है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो चार्ज है उस पर फोर्स जो है 0 लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी के सारी जो है अगर ये पॉजिटिव चार्ज अभी देखिए हमको ये प्रूव करना है कि ये वाली जो इक्विलिब्रियम है ना वो अनस्टेबल है। ये वाला इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज जरा भी यहाँ पर चला जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव फोर्स, है ना। तो ये नेगेटिव फोर्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, वापस नहीं आएगा। हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल
सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और यहाँ से यहाँ पर ऐसे ऐसे जाता है, मतलब इट इज मूविंग लाइक दिस, है ना, मतलब अगर उसको यहाँ पर छोड़ दिया तो वो ऐसे जाएगा, वापस ऐसे आएगा, मतलब इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, वो वाइब्रेशन करता है तो वो हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं। लेकिन अगर वो वाइब्रेशन नहीं करता तो उसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं कहते, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर गया, so what will happen, it will get attracted towards the negative charge and it will never come back to its mean position. So that is why this is known as we can say, यहाँ पर इसको कहेंगे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर बी में है, उसी के अंदर वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ सिंपल कन्फिगरेशन ऑफ द टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज को हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, टेस्ट चार्ज को हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। तो क्या ये टेस्ट चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल? तो यस, अगर इसको देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के मिड पॉइंट पे यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लेके जाए और फिर वापस जो है ऐसे 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 करें, ये ऐसे करें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग यहाँ पर लेके आए और फिर बाद में इसका रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वापस ये डायरेक्शन में जाएगा और वापस जो है यहाँ पर इसका रिपल्सिव फोर्स का लगेगा तो ये डायरेक्शन में। सो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पर रखें तो ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये वाले दो पॉजिटिव चार्ज जो है ये वाला आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है बेटा। तो ये वाला आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। नाउ वी कैन से हियर क्वेश्चन नंबर 1.33 अभी स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1.33, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus q enters the region between the two charge plates initially moving along x-axis with speed of vx like a particle 1 in figure 1.33. The length of the plate is L and the uniform electric field E is maintained between the plates. Show that the vertical deflection of the particle at far edge of the plate is q e square L square upon 2m x square. Compare the motion of the projectile with the motion of the projectile of gravitational field discussed in class 11. चलिए अब हम लोगों के पास क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q। यहाँ पर ये वाला आपके पास सपोज ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और ये वाली जो है नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। अब जो है पार्टिकल ऑफ मास m, यहाँ पर पार्टिकल जो है मास m एंड चार्ज माइनस q, है ना, यहाँ पर माइनस q जितना चार्ज है, ये माइनस q जितना चार्ज है, it enters the region between the two charge plates initially moving along x-axis। ये वाली प्लेट जो है ये vx जितनी वेलोसिटी से चल रही है ना, vx जितनी वेलोसिटी से चल रही है। The length of the plate is L, है ना, तो the length of the plate is L। The length of the plate is, we can say L, and a uniform electric field is maintained between the plates, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या है, ये uniform electric field is maintained between the plates। ये वाली uniform electric field is maintained between the plates, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, is maintained between the plates। Show that the vertical deflection of the particle at the edge, यहाँ पर जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा ना, ये वाला वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये y जो है इसको हमको प्रूव करना है। क्या करना है, क्या प्रूव, q e l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m vx स्क्वायर। ओके, ये वाला वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा ये हमको प्रूव करना है यहाँ से यहाँ तक। सो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जो है ये पार्टिकल जा रहा है ना, ये पार्टिकल जो है इट इज एंटरिंग। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल जाएगा, सपोज इतने में उसको टाइम लग रहा है t, है ना। सो इफ
टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज supposed to reach the upper end of the plate। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपके पास Vx is equal to आपके पास क्या हो जाएगा, distance travel upon time taken। so time taken is equal to distance travel upon we can say Vx, है ना, ये वाला आपके पास हो जाएगा। now we can say displacement in y direction dy। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, displacement in y direction dy is equal to uy t plus 1/2 ay into t square। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना होगा, तो dy की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे y। अच्छा, ये पार्टिकल जब एंटर हो रहा है ना, ये वाला पार्टिकल जब एंटर हो रहा है तब उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, 0, क्योंकि जो कुछ भी वेलोसिटी थी वो x डायरेक्शन में थी। तो यहाँ पर 0 इंटू हम लोग t लिखेंगे 1/2। अच्छा, y डायरेक्शन में उसका y डायरेक्शन में जो है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सो f इज इक्वल टू वी कैन से आपके पास क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू वी कैन से q, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वी कैन से e, है ना, q इंटू e। सो f इज इक्वल टू m इंटू a इज इक्वल टू q इंटू e। तो ये वाला हो जाएगा f इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, qe बाय m। ये वाला आपके पास y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। सो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा qe बाय m, और यहाँ पर t की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, l अपॉन vx का स्क्वायर। ठीक है ना, तो l अपॉन वी कैन से vx का स्क्वायर। सो y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ये वाला हो गया 1/2 qe into l स्क्वायर अपॉन वी कैन से m vx स्क्वायर। कितना हो गया, ये वाला हो गया 2e l स्क्वायर अपॉन m vx स्क्वायर। तो ये वाला आपके पास, इसी को आपको प्रूव करना है, देखिए बेटा टेक्स्ट बुक में qe l स्क्वायर अपॉन 2m vx स्क्वायर, ये वाला आपको जो है प्रूव करना है। अगर यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम टेकन जो है सपोज आपके पास 20 है ना, तो यहाँ पर जो है अब ये एंटर हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, तो vx इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो t इज इक्वल टू l बाय vx। सो f इज इक्वल टू qe, ये वाला हो गया me इज इक्वल टू q into e। सो a y मतलब ये y डायरेक्शन में, क्योंकि अब ये फोर्स जो लग रहा है ना इसको, ये वाला अपर डायरेक्शन में लग रहा है, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा qe अपॉन m स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे उसका qe अपॉन m इंटू l बाय vx स्क्वायर। ओके, सो वीडियो को पोस्ट कर लीजिए बेटा, वीडियो को पोस्ट करके इसकी नोट बनाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1.34 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.34। चलिए, आपको दिख रहा है ये 1.34, ठीक है, तो 1.34 की बात करेंगे। यस, ओके, गुड। अब देखिए, अब आपके पास देखिए, सपोज दैट पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 इज एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Q कितना हो गया, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 2 into 10⁻⁶। तो ये वाला हो गया 2 into 10⁻⁶। इफ E between the plates separated by y, ये वाला 0.5 into 10⁻² मीटर, और यहाँ पर जो E दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ E इज 9.1 into 10⁻² न्यूटन पर कूलम। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, है ना, तो अपर प्लेट पे ये वाला कहाँ पर स्ट्राइक करेगा। ओके, सो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला y प्लेट पे कहाँ पर हमको स्ट्राइक करेगा, दैट मींस दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ l। नाउ वी हैव गॉट दिस, कहाँ पर ये स्ट्राइक करेगा, तो जस्ट पुट द, अच्छा इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका मास होगा 9.31, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.31
11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। यस 9.11, एक मिनट में चेक कर लूँ। यस 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 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन। सो आपको क्या करना होगा, y = QeL² अपॉन 2mvx²। अब जो है ना यह y × 2mvx² अपॉन QE = L²। तो ये L क्या हो जाएगा, L = √, ये वाला y 2mvx² अपॉन वी कैन से QE। जस्ट पुट द वैल्यू, सारी वैल्यू जो है रख दो, y की जगह पे y का 2 की जगह पे 2mvx² और QE² स्क्वायर रूट ले लो, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, है ना बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एडिशनल एक्सरसाइज को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया।